तो हमारे शरीर के 6 हिस्से हैं, 2 पैर हो गए, 2 हाथ हो गए, धड़ हो गया और गर्दन होगी। अगर आप अपनी हथेली को देखोगे तो 4 फिंगर है, एक अंगूठा है, बीच की हथेली है, 6 हिस्से हो गए। तो संख्या बल के हिसाब से इक्वल हो गए बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने बताया कि धड़ के भी 2 हिस्से हैं, अबाव द डायफ्राम और बिलो द डायफ्राम। तो ये यहाँ पे जो है एक पर्दा सा हो, इसे डायफ्राम कहते हैं, यानी ऊपर के जो ऑर्गन है ऊपर रुके रहे, नीचे के नीचे, तो एक बीच में एक पर्दा है, तो उसमें जो है आपकी लाइफ लाइन है, ये उन्होंने जो है डायफ्राम मान लिया। इस तरीके से 7 हिस्से हमारे शरीर के हो गए और 7 ही हिस्से हमारे हथेली के हो गए। अब इसके बाद जो है फिर उन्होंने गर्दन हमारी सबसे ऊपर है, उसके बाद 2 हाथ है, फिर धड़ है, नीचे 2 पैर है। अगर आप अपने शरीर को हथेली को ऐसे देखोगे करके तो अंगूठा आपका सबसे ऊपर है। उसके बाद फिर हथेली में जो है आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल स्मॉल फिंगर, यानी तर्जनी उंगली और छोटी उंगली, ये हथेली में थोड़ा सा ऊपर जुड़ी हुई है बनिस्बत मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। अगर आप ऐसे करके देखोगे तो ये जो अंगूठा है ये हमारी गर्दन है, और इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर ये 2 हमारे हाथ हैं। इंडेक्स और स्मॉल छोटी, और मिडिल फिंगर रिंग फिंगर ये हमारे 2 पैर हो, और ये जो बीच के हथेली है ये हमारा धड़ हो। ठीक है, लिख लो आप। वैसे भी पूछोगे मैं 2 बार बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, बिल्कुल चिंता न करो। मिडिल फिंगर रिंग फिंगर ये 2 पैर है। हाँ जी। और वैसे आपकी सुविधा के लिए जो है बहन जी वीडियो बना रही है, सारे ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है ठीक है, ऐसे ही नोट कर लो आप जो है। मिडिल और रिंग फिंगर, मिडिल और रिंग फिंगर ये 2 पैर है। देखो ये कितना सिंपल है, ये आपकी गर्दन होगी, इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर ये 2 आपके हाथ हो गए, और ये बीच के पैर हो गए, ये आपका धड़ हो गया, सामने का फ्रंट हो गया, और ये बैक हो गया। इतना तो समझ आ गया होगा। अब गर्दन में हमारे यहाँ से यहाँ तक जो है 2 ज्वाइंट है, अंगूठे में भी 2 ज्वाइंट है, और ज्यादा सिमिलरिटी होगी गर्दन के साथ। हाथ में हमारे 3 ज्वाइंट हैं, इस उंगली में भी 3 ज्वाइंट हैं, इसमें भी 3 ज्वाइंट हैं, पैर में भी हमारे 3 ज्वाइंट हैं, तो दोनों बीच की उंगलियों में इनमें भी 3 ज्वाइंट हैं। तो और ज्यादा सिमिलरिटी जो है आपकी हथेली के साथ, आपकी फिंगर और अंगूठे के साथ शरीर की होगी। ठीक है। अब इसके बाद जो है जब आप ये देखोगे कि भाई आपकी गर्दन है अंगूठा, तो इसमें एक तो गला हो गया आपका और ऊपर चेहरा हो गया। तो ये जो जॉइंट है आपका ऊपर वाला, इससे ऊपर का पोरवा जो है ये तो हो गया आपका फेस, और ये होगी गला। ठीक है। और बैक साइड में ये गर्दन होगी, और ये ऊपर हो गया सिर। अब आपको जो है अपना चेहरा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर, चेहरा बनाना पड़ेगा हाथ के ऊपर, मतलब इस पोरवे के ऊपर, अंगूठे के। अब इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी नाक बनाओगे, और नाक कहाँ से शुरू होगी, आपके जो अंगूठे का ये सारी लाइन है ना, जहाँ के मिलती है बीच में, तो वहाँ थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा हो, अंगूठे में देख लो। तो यहाँ से आपकी नोज शुरू होगी, ऊपर को बन जाएगी, फिर इसके दोनों तरफ यहाँ आँख बना लोगे, और ये ऊपर माथा हो गया, नोज के नीचे मुंह हो जाएगा, और इस वाले जॉइंट पे यहाँ पे आपकी ठुड्डी हो जाएगी। ठीक है, मैं बना के दिखा दूं अपने हाथ पे, देखो। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, वैसे भी कुछ कैमरे में हाँ हाँ, ये लो, ये ऐसे हो जाएगा। आ गया? हाँ जी। ठीक है।
तो अब आप जो है सबसे पहले मैं आपको आपके इसका ही ट्रीटमेंट बता दूं इतने चेहरे का। सपोज करो आपकी जो है दाईं आंख में कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक दर्द हो गया, या ये आंख लाल हो गई, या इससे पानी आने लगा आंख से, तो उसका इलाज कितना आसान है। ये अंगूठे का नाखून अपने चेहरे की तरफ कर दो, तो इससे लेफ्ट राइट का ज्ञान हो जाएगा आपको। इस तरफ की आंख राइट हो जाएगी, इस तरफ की लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज करो राइट आई में कोई प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ आ जाओ इस पे जहाँ आपने राइट आई बनाई, और इसको जो है किसी नुकीली चीज़ से या नाखून से ऐसे थोड़ी देर प्रेस कर दो, आधा मिनट, और फिर एक काली मिर्च या मूंग का दाना, उड़द का दाना, और भी कुछ ना हो, एक छोटी सी कंकर उठा के यहाँ टेप से लगा दो, तो दर्द तो 1-2 मिनट में बंद हो जाएगा। और जो बाकी प्रॉब्लम है 1-2 दिन लगातार लगा लें इसको, तो धीरे धीरे आपकी आंख की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये हो गया आपका। अब बाईं आंख में अगर दिक्कत है तो इधर आ जाओ बाईं तरफ। अब आपका नाक बंद है, नजला जुकाम खांसी ज़्यादा हो रही है, तो नाक का पॉइंट है आपका ये, इसे थोड़ी देर प्रेस कर दो, या तो इसे जो है लाल रंग से बना दो नाक को, अग्नि का जो रंग है लाल है, तो इससे जो है हीट बढ़ जाएगी यहाँ आपकी नोज में, तो नाक खुल जाएगी थोड़ी देर में। अगर आप यहाँ रेड कलर लगा दोगे, रेड कलर से नाक बना दो, तो 1-2-4 मिनट के बाद ही जो है आपकी नोज खुल जाएगी। और फिर यहाँ 2 काली मिर्च लगा दो टेप से, काली मिर्च गर्म हो, गर्मी की ज़रूरत है, तो फिर ये परमानेंट ही ठीक हो जाएगी। नाक का मांस बढ़ रहा, वो काली मिर्च उसे भी खत्म कर देगी, लेकिन कुछ लंबे समय तक लगाना पड़ेगा रेगुलर। अगर नाक का मांस बढ़ रहा है तो धीरे धीरे फिर उसको ऐसे प्रेस करते रहे, तो धीरे धीरे करके जो है आपकी नोज की जो दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका मुंह आ गया, नोज के नीचे मुंह हो गया, तो कई बार मुंह में छाले हो गए या कोई भी दिक्कत हो मुंह की, है जी, दांत, हाँ दांत में दर्द हो गया, तो जो मुंह है ना आपका ये, इस पर आप ब्लैक कलर लगा दो अगर छाले हो रहे हैं, तो रात को लगा के लेट जाओ और सुबह देखोगे कि 90% ठीक मिलेगा मुंह आपका, मात्र 2 दिन में ठीक हो जाएगा मुंह के छाले। लेकिन कलर का ध्यान रखना, ब्लैक, ब्लैक जो है ठंडा हो, वो जल का रंग है। रेड जो है वो हीट का है, तो जहाँ गर्मी की जरूरत है वहाँ रेड, और जहाँ ठंडे की जरूरत है तो वहाँ ब्लैक। तो यहाँ ब्लैक कलर लगाते हैं आप, है ना, ब्लैक कलर लगा दोगे तो उसी में आपका ठीक हो जाएगा। अब दांत में अगर दर्द हो रहा तो भी आप जो है यहाँ 2 काली मिर्च लगा के उसे ऐसे प्रेस कर दो, या मेथी पट्टी लगा दो ऐसे करके, तो दांत का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और दांत के पॉइंट में अलग से भी बता दूँ आपको, दांत की जी अलग अलग दांत के दर्द की अलग अलग उंगली हो, तो वो उसे अगर आप प्रेस करोगे तो तुरंत आराम मिल जाएगा आपको, इसमें थोड़ा लेट भी रहेगा। तो ये हो गया आपका मुंह का। उसके बाद फिर आपके 2 कान हैं, कान में कोई दिक्कत आ जाए तो कान यहाँ साइड में हो, तो ऐसे जहाँ आपका नाखून शुरू हो ना यहाँ से, तो दोनों तरफ ये साइड में जो है ये कान हो जाएंगे। आप एक लाइन ले लो ऐसे, जहाँ से नाखून शुरू हुआ और साइड में लिया हो यहाँ इस जगह, ऐसे ही अंदर की तरफ। तो दाएं कान में दिक्कत है तो इधर इसे प्रेस कर दो, एक काले मिर्च लगा दो या 2 मेथी के दाने लगा दो। लेफ्ट में है तो इधर करो, तो इससे जो है यहाँ तक का जो है आपका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता। किसी को अगर कई साल पुरानी दिक्कत है तो 2-3 महीने लग सकेंगे, नहीं तो विदिन 1 वीक और या 2 वीक, इससे ज़्यादा टाइम लगता नहीं ठीक हो। और कुछ तो ऐसा है कि तुरंत ही ठीक हो जाए, जो एक्यूट है, मतलब भैया आज या कल हुआ तो साथ के साथ ठीक हो जाए। अब जैसे सिर दर्द है, सिर दर्द के बहुत कारण है, जैसे इन्हें बहन को रात सिर दर्द हो रहा था, तो गैस इतनी भयंकर बन रही थी ना कि उसमें फिर काम नहीं करता जब तक कि आपकी गैस रिलीज ना हो। कुछ अक्सर के लिए तो आराम मिल जाएगा सिर में, लेकिन जब तक आप जो है खोज कारण क्या है उसका निवारण नहीं होगा तो फिर पूरी तरह से आराम नहीं मिलेगा। हाँ, माइग्रेन का है, माइग्रेन अगर किसी को हो तो विदिन 1 और 2 मिनट ठीक होगा, जो इंजेक्शन लगा के भी नहीं होता। और फिर 10-15 दिन लगातार करते रहो तो हमेशा के लिए छुट्टी माइग्रेन की। उसके लिए क्या करना होता है माइग्रेन के लिए? उसके लिए मैग्नेट लगानी पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा, उसके पॉइंट बता दूंगा।
और आपके पास जो है ना एक चार्ट मैं आपके उसमें दे दूंगा, तो वो सब ग्रुप में भेज देना। जी। उसमें सारे पॉइंट दे रखे हैं ठीक। कहाँ क्या लगाना। जी। मैं खाली मैं आपको नोट करा दूंगा, आप उन्हें नोट कर लियो, जी। तो बाद में चार्ट सबके पास चला जाएगा, चार्ट में देख के अपने पॉइंट लगा लिए। तो यहाँ तक का हो गया, आपका समझ आ गया। तो दोनों में से कोई सा भी हाथ यूज कर सकते हैं इसके किसी लिए? भी हाथ में जो नॉन वर्किंग हैंड है उसमें ट्रीटमेंट करो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो अब इसके बाद जो है फिर आपका सिर है, तो सिर का जो टॉप है वो तो यहाँ है, ये माथा हो गया, ये माथा हो गया सामने, ये टॉप हो गया सिर का, ये साइड होगी सिर की, और ये हो गया बैक यहाँ पे। तो आप यहाँ से जो है ऐसे ऊपर से दबाना शुरू कर दें, पीछे से दबा लें अगर पूरे सिर में दर्द है, या जिस साइड में दर्द है उधर से दबा लें। मान लिया राइट साइड में यहाँ पेन हो रहा तो यहाँ दबा लें आप कोने में, इधर दर्द हो रहा तो इधर दबा दें। बैक नाखून है बैक। हाँ जी, ये नाखून है ना जो ये अपने चेहरे की तरफ है, बस उसकी तरफ जो है फिर वो लेफ्ट राइट का ध्यान रखें। अब इसके बाद फिर आती है गला। अब गले में जो है हमारा एक ऑर्गन है थायराइड, और थायराइड से बहुत लोग पीड़ित हो, महिला तो खास तौर से। तो थायराइड में जो है सारी जिंदगी डॉक्टर दवाई खवा रहे हैं, उनके यहाँ कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक्यूप्रेशर में 25 दिन में क्योर है थायराइड। इसमें क्या करना है आपको, ये गला हो गया तो इसकी आपको ऐसे मालिश करनी है रोज, दिन में 2-3 बार, 1-2 मिनट ऐसे मालिश कर लो। और जिनको हाइपोथायराइड है, यानी जिसमें शरीर फूलता है, 2 तरह की थायराइड है, वो हाइपो और हाइपर। हाइपर में सूख जा, हाइपो में फूल जा। तो जिनको हाइपो है मैं तो इसे जो है पूरे पोरे में रेड कलर लगा लें, और अगर कलर नहीं है तो मेथी पट्टी लगा लो ऐसे। मेथी पट्टी का मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाओगे। एक पेपर टेप ले लें मेडिकल स्टोर से, और ऐसे लेके इसे इस पर मेथी चिपका लो, जैसे एक मेज पर मेथी फैला दी और फिर इसको चिपका दो ऐसे, और फिर इसे जो है यहाँ लगा दो इस तरीके से। ये थोड़ा छोटी है, 2 लगा दो डबल करके, और फिर इसे जो है ये मेथी जो है ये दबाते रहो। तो ये रोज बांध लो। उसका तरीका क्या है, रोज दिन में जो है जैसे आप जो है पैर में बांध लो इसे, पैर के 2 अंगूठे हैं, दोनों में ये जगह है, तो यहाँ ये वाली टेप काम कर देगी। तो उसमें मेथी दाना रोज बांध लो, दिन में चलोगे तो पॉइंट प्रेस होते रहेंगे खुद ही। और मात्र 25 दिन की बात है, हमेशा के लिए थायराइड से छुट्टी, कोई सी भी हो, हाइपो हो हाइपर हो। 25 दिन कंटिन्यू कर। मिट्टी से, ये हाँ। मिट्टी से की वजह है। ऐसी मिट्टी से, मेथी से, मिट्टी नहीं मेथी, मेथी। मेथी दाना। मेथी दाना। हाँ, जो मैंने आपको लगाया ना, ये मेथी दाना लगाना आपको यहाँ पे, और उसको फिर ऐसे प्रेस करते रहो, पूरी रात लगा के छोड़ दो, सुबह उतार के फेंक दो। अगले दिन लगाओगे तो नए दाने लगेंगे, पुराने नहीं यूज होंगे, ये ध्यान रखें। तो इस तरह से जो है आपकी ये गले की समस्या सारी, गले में खिचखिच हो रही या गला दुख रहा, तो बस ये गला है आपका, इसकी मालिश कर लें आप, तो ये गले की सारी समस्या ठीक हो जाएगी। इसके बैक साइड में आपका सर्वाइकल है यानी गर्दन, तो ये बैक साइड में जो है ये 2 जॉइंट है ना, ऊपर का जॉइंट और ये नीचे का जॉइंट, इसके बीच में ये आपकी गर्दन है, यानी कि C1 से C7 तक। जो MRI कराओगे ना तो उसमें जो है कि भाई C7 में दिक्कत है, C5 में दिक्कत है, तो यहाँ जो है 1 हो गया, यहाँ 7 हो गया, बीच में बाकी बन के आ गए। तो आप इसकी जो है अच्छे से ऐसे मालिश कर लें, और फिर इस पर भी जो है मेथी पट्टी लगा दें, और उसे प्रेस करते रहे, रात को लगा के छोड़ दें, सुबह उतार दें, तो आपकी सर्वाइकल की दिक्कत धीरे 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 करके ठीक हो जाएगी। ये हो गया आपका यहाँ तक का ट्रीटमेंट। समझ आ गया? एक ही अंगूठे पर लगा, उसी से काम हो जाएगा, क्योंकि एक ही हाथ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अलग अलग गर्दन की जरूरत नहीं, एक ही गर्दन में काम हो जाएगा, एक ही अंगूठे में। तो ये आप करते रहे। तो यहाँ तक का आप लोगों को समझ आ गया है ना। अब इसके बाद फिर आपके हाथ आ गए, तो सबसे पहला कंधा है, फिर कोहनी है, फिर कलाई है। तो जैसे आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये कंधा हो गया, ये कोहनी होगी बीच का जॉइंट, और ये कलाई होगी आपकी। तो अगर कंधे में दिक्कत है, तो जिस कंधे में दिक्कत है, मान लिया लेफ्ट साइड में दिक्कत है आपको, तो लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, उसी तरफ का हाथ है,
ये ध्यान रखना, एक ही हाथ में अगर ट्रीटमेंट करोगे। और जो छोटी उंगली है ये राइट हैंड हो गया अगर लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट कर रहे हो, ये ध्यान से सुन लो, ये ऐसे हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर राइट लेग। तो एक ही हाथ में दोनों साइड का ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बाएं कंधे में अगर दिक्कत है तो ये जॉइंट जो है पहला जो जुड़ा हुआ है हथेली से, ये आपका कंधा है बाएं। तो आप इसे अच्छे से मालिश कर लें ऐसे चारों तरफ, और चारों तरफ मेथी पट्टी लगा के छोड़ दें। तो धीरे 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 करके जो है आपका ये ठीक हो जाएगा। अब जैसे आपको कोहनी में दिक्कत है, कोहनी के दर्द की, तो यहाँ इलाज कराओ आप, ये जो भी थेरेपी चल रही है आपकी, और फिर घर पे जाके जो है जो बीच की उंगली है ना आपकी लेफ्ट हैंड की, ये इसकी अच्छे से मालिश किया करना है दिन में 2-3 बार, और रात में मेथी पट्टी चारों तरफ बांध लो इसके और सो जाओ। तो 1 हफ्ते में आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। कंधा ये नीचे वाला है, नीचे वाला नहीं, ये ऊपर वाला है जो जुड़ रहा। ये पहले वाला जो नहीं हाँ ये तो है यही जुड़ रहा ना, तो ये पहला जॉइंट हो गया। कंधा है ये 200 है जी, ये पोरवे तो बीच के हो गए, ये जॉइंट बता रहा मैं आपको, मैंने बताया जॉइंट, जॉइंट्स कंधे का जॉइंट, ये बीच का जो हिस्सा है ना, यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो पोरवे में आ जाओ दोनों जॉइंट के, तो फिर ये कोहनी होगी, ये कंधा हो गया, इसके बीच में अगर दिक्कत है तो फिर यहाँ आ जाओ। सपोज करो मान लिया यहाँ पे फुंसी निकल गई, तो आप ये अंदाजा कर लो कि भाई कोहनी से कितने ऊपर है, कंधे से कितने नीचे है, बाहर से कितने अंदर है। तो वही आइडिया करके जो है आप यहाँ पे एक काली मिर्च लगा दो, सुबह फुंसी गायब मिलेगी। इस तरीके से इलाज हो इसी। अब उसके बाद आ गई कलाई आपकी, तो ये जो ऊपर का जॉइंट है ये कलाई है, तो इसे आप ऐसे ट्विस्ट करें, और कलाई में अगर दिक्कत है तो मेथी पट्टी लगा लो चारों तरफ, हो गया इलाज। इसी तरीके से जो है हाथ का समझ आ गया, सेम इस तरफ है। अगर इसी हाथ में करना चाहो तो इंडेक्स फिंगर, और इस हाथ में करना चाहो तो ये है ना। अब इसके बाद आ गया आपके पैर, तो हिप जॉइंट में दिक्कत है कुछ, तो ये आपका हिप जॉइंट हो गया। और अगर घुटने में दिक्कत है तो बीच का जॉइंट हो गया। और अगर एडी में दर्द है या एंकल में दर्द है तो फिर ये नीचे वाला जो ऊपर वाला जॉइंट हो गया। ठीक है, तो एडी में अगर दर्द है तो आप इसे अंदर की तरफ से प्रेस कर लें। कई बार हो ना कि सुबह कई लोग कहें कि भाई सुबह बेड पे से उतरे तो पैर नहीं रखा जाता, इतना दर्द हो एडी में, तो उसका बस ये इलाज है, अंदर की तरफ यहाँ एडी है, ये जॉइंट से लगी हुई ऊपर, यस। तो आप इसको ऐसे प्रेस करोगे ना तो यहाँ बहुत तेज दर्द होगा, और करते चले जाओ इसे जो है, जब तक ये दर्द खत्म ना हो, साथ के साथ ही बंद हो जाएगा दर्द एडी का। तो इस तरह से जो है आप मिडिल फिंगर जो है ना, ये पहला जॉइंट जो है ये तो है हिप आपका, हाँ, और जो मिडिल जॉइंट है ये आपका नी है, और जो ऊपर वाला जॉइंट है तीसरा वो आपकी जो है एंकल है, एडी है उसकी। हो गया नो। ऐसे ही फिर दूसरे पैर का कर लो आप इसमें। ठीक है, अभी आपको पेन हो रहा था ना, हाँ, एक बार जरा खड़े होकर दिखा दिया, इनके पैर में दर्द हो रहा था, मैंने ये ट्रीटमेंट दिया है, हाथ दिखा दो, ये कोई यहाँ दर्द है इस जगह ना, और ये घुटने के हिप के बीच में दर्द हो रहा था 85% रिलीफ। तो अभी लगवा के आए थे इस तरह से हो रहा था मेरे ध्यान नहीं था। तो इस तरह से आप जो है अपने घर बैठे इसे अच्छे से समझ लो, फिर भी पूछ लियो, अभी तो आप हो यहाँ, तो हो सके शायद एक क्लास और मुझे मिल जाए, नहीं मिलेगी तो बीच में पूछ लेना। तो ये हो गया आपका 2 से 4 बजे बिठाइए, आप बिठाइए 2 से 4 बजे है जी, 2 बजे से 4 बजे क्लास हो। अजी नहीं, देखो कोई भी संस्थान है वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़े, वो उसी हिसाब से चले। ये इसमें कि हमारा बात जो है खाली है दोनों आपको कुछ ये जो थेरेपी, ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है ना, इसमें आप ट्रीटमेंट लेने के बाद, सही बताऊँ आपको, अगर आप आराम तो करोगे तो यहाँ से बहुत लाभ लेके जाओगे।
और अगर आप जो है फोन पे बातचीत में इसमें लगे रहोगे तो जैसे पहले दिन आए थे 10वें दिन देख लो वैसे ही चले जाओगे। नेचुरोपैथी का ये नियम है, नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लें और आप जो है शांत भाव से लेट जाएं, आराम करें तो आपको पूरा आराम मिलेगा। और अगर आप जो है जो एक्टिविटी छोड़ का है वो ही यहाँ करते रहोगे तो आपको मैं गारंटी दूं कि 10 दिन में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा किसी भी चीज में, जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। एक तो मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। मामूली थोड़ा बहुत, लेकिन अगर 100% रिलीफ लेना तो फिर नेचुरोपैथी का नियम है कि ट्रीटमेंट लो, रेस्ट करो। ये है।